ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। नागों की पूजा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए नाग पंचमी की कथा शुरू करते हैं। एक समय एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुकी थी, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस पर बिल्कुल ध्यान न दो, तुम अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी हो जाती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आया। चौथी रात को राजा की पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उनसे कहा, हे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और उसने पति से जाकर सारी बात कही। तब उसके पति ने उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का व्रत विख्यात हो गया। यह हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नागों की पूजा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा आराधना करने से न केवल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। यदि आप भी नाग पंचमी का व्रत करने की सोच रहे हैं तो पूजा में इस कथा को जरूर सुने। मान्यताओं के अनुसार इस कथा को पढ़ने से नाग देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी, इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नाग पंचमी के दिन यह कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।